आज दोस्तों हम आपको बॉलीवुड के इन एक्टर बाप बेटे के दर्दनाक कहानी के बारे में बताएंगे। पिता 70-80 के दशक में हिंदी फिल्मों का मशहूर विलन हुआ करता था और बेटा 90 के दशक का जाना माना एक्टर था। अब आखिर ये बाप बेटे अचानक से कहां गायब हो गए। आप सोच भी नहीं सकते कि इनका अंत कितना दर्दनाक था। आइए दोस्तों आपको इन बाप बेटों की पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों बाप का नाम है यूसुफ खान। एक बार देखने में आपको भी शायद ऐसा लगा होगा कि यह भारत की नहीं है। दरअसल है तो यह सच। वो भारत के नहीं बल्कि मिस्र में पैदा हुए थे। बचपन में ही इसे शौक था कि इंडियन फिल्मों में काम करे। 60 के दशक में 25-26 साल की उम्र में पैसा इकट्ठा करके मिस्र छोड़कर यह सीधा भारत चले आए। मुंबई में रहकर इन्हें ना हिंदी आती थी और ना ही किसी से जान पहचान थी, लेकिन फिर भी यह डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर चक्कर काटते रहते थे और साथ में हिंदी भी सीखते थे। 2 साल तक जब किसी ने भी काम नहीं दिया तो फाइनली 1967 में डायरेक्टर गीता प्रिया की नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने इन्हें फिल्म में हीरो बना दिया। 1969 में फिल्म आई जंगल की हसीना, लेकिन यह फिल्म पूरी फ्लॉप हो गई। आप दोबारा से यूसुफ अच्छी पहचान के लिए भटकने लगे। शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ हो गई थी। उन्होंने सलाह दी कि तुम अपना नाम बदल दो, शायद काम बन जाए। और अब यूसुफ ने अपना नाम बदलकर यश राज रख लिया। और आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच में उन्हें फिल्मों में रोल मिलने लग गए। अब उस समय महमूद एक फिल्म बना रहे थे जिसमें अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा ऑलरेडी कास्टेड थे और अब डायरेक्टर को एक बॉक्सर के रूप में नया चेहरा चाहिए था और वह चेहरा बने यूसुफ खान। उनकी यह फिल्म आई बॉम्बे टू गोवा और यही वो फिल्म थी जहां से यूसुफ के दर्शकों के बीच पहचान बनी। अब इसके बाद मानो यूसुफ पर फिल्मों के बौछार हो गए। इसके बाद फिल्म अमर अकबर एंथोनी में इन्हें बॉडीगार्ड का रोल मिला जिसमें इनका नाम था जुबिस्को। यह फिल्म इतनी हिट हुई कि आप लोग इन्हें जुबिस्को के नाम से ही जानने लगे। और इसके बाद यूसुफ ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इनका करियर हर रोज नई उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन सब खत्म हो गया। दरअसल शूटिंग करते समय उनके सर में अचानक दर्द हुआ और उनके पैर भी लड़खड़ाने लगे। वो बेहोश हो गए और अब लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल ले जाते समय वैसे रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। असल में उन्हें ब्रेन की बीमारी हो गई थी, जिस वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था और उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी। और इस तरह 45 साल की उम्र में इस मशहूर अभिनेता की मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों के पिता की जैसे किस्मत थी, बेटा भी वैसे ही किस्मत लेकर आया। आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन मैंने प्यार किया फिल्म में पहले फराज खान को ही रखा गया था, लेकिन फिर इनकी किस्मत ऐसी पलटी कि फिल्म से यह शख्स बाहर हो गया और रातों रात स्टार बन गए सलमान खान। दरअसल शूटिंग शुरू होने से पहले फराज खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कई दिन वेट करने के बाद भी इनकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी और आखिर में प्रोडक्शन टीम ने बड़ा फैसला लिया जिसमें उन्होंने फराज खान की जगह सलमान खान को कास्ट कर लिया। एक्टर यूसुफ खान के दोस्तों ये सबसे बड़े बेटे थे। कई सालों बाद इनकी वापसी दोबारा हुई और इस बार इन्होंने फिल्म करी फरेब, लेकिन ये फिल्म इतनी चल ना पाई। इसके बाद रानी मुखर्जी के साथ इनकी मेहंदी फिल्म आई। इस फिल्म के बाद फराज की छवि नेगेटिव रोल वाली बन गई। इसके बाद फराज ने चारों ओर फिल्में करी, लेकिन कोई भी उनमें से चल ना पाई। फिल्म मेकर्स ने अब काम देना इन्हें बंद कर दिया था और अब फराज ने टीवी की तरफ रुख कर लिया। फराज अक्सर बीमार रहते थे, जिस वजह से 2008 के बाद इन्हें अब टीवी पर भी काम मिलना बंद हो गया। अब अक्टूबर 2020 में अचानक खबर आई कि फराज खान हॉस्पिटल एडमिट है। सीने से होता हुआ इन्फेक्शन इनके दिमाग तक इतना बढ़ गया कि वो अपने भाई को भी पहचानना भूल गए थे। इनके इलाज में सलमान खान ने 25 लाख रुपए देकर इनका हॉस्पिटल का बिल क्लियर किया। जब कोई एंटीबायोटिक दवा इन पर काम नहीं कर रही थी तो अचानक इनकी मौत हो गई और इनकी मौत के 6 महीनों बाद पता चला कि इन्हें ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन हो गई थी, जिससे इनके 49 साल की उम्र में ही मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।